नमस्कार, राधे राधे। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वर्ग देखो, वर्ग क्या होता है? हम जानते हैं कि जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई समान होती है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मान लो पहला दे रखा है 1 सेमी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, पहला वर्ग। इसमें देखो ये 1 कुल मिला के 2 हो गया, 1 2 3 4 2 भुजा वाले हैं। अगला हमारा 3 भुजा वाला दे रखा है। तो पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर अर्थात 1 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसमें छोटे वर्ग की संख्या 1 है। दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर बराबर 4 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसमें छोटे वर्गों की संख्या कितनी है? 4 है। तीसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेमी है, जो हमारा तीसरा दिया गया है, तो इसकी कितनी है? 3 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल 3 स्क्वायर वर्ग सेमी बराबर 3 तिया 9 वर्ग सेमी है। इसमें छोटे वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 इंटू 1 बराबर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 इंटू 4 बराबर 4 का स्क्वायर, तो 4 चक 16 हो जाएगा। 5 इंटू 5 बराबर 5 का स्क्वायर, तो 5 25 हो जाएगा। ऐसे ही 10 इंटू 10 बराबर 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। इसी आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, देखो वर्गमूल को हम रूट में लिखते हैं। जैसे हमने अंडरूट में 4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर कोई ऋण की संख्या है, जैसे माइनस के 2 ले लिया मैंने, अगर इसको मैं 2 जगह लिखूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे दिया -1 का स्क्वायर, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर बराबर -2 और -2 बराबर 4। ऐसे ही 3 का हो जाएगा, -3 का 9 और -4 का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब परिमित संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल देखते हैं। परिमित संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2, 1/5, 8/9, ये सब हमारी क्या है? परिमित संख्या है। तो हमें 1/2 का स्क्वायर निकालना है, तो 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 2 की घात है, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का निकालते हैं, माइनस का 1/2, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1/5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1/5 इंटू 1/5, तो 1 एकम 1 और 5 25 हो जाएगा। या माइनस का निकालेंगे जिस प्रकार इसका निकाला था, तो यहाँ पे 1/5 इंटू माइनस 1/5, तो 1 एकम 1 और 5 25 हो जाएगा। 2/3 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2/3 और 2/3, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। माइनस का निकालेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4/9 हो जाएगा। इसी प्रकार 3/4 का स्क्वायर निकालें, तो 3/4 इंटू 3/4 बराबर 3 तिया 9 और 4 चक 16 हो जाएगा। अगर माइनस का 3/4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9/16 हो जाएगा। 4/7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4/7 इंटू 4/7, तो 4 चक 16, 7 49। ऐसे ही माइनस का हो जाएगा हमारा ये, -4/7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चक 16, 7
49 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 5/9 और 5/9 पचम 25 और 9 81। इसी प्रकार माइनस के 5/9 का स्क्वायर निकालें तो पचम 25 और 9 81 हो जाएगा। ठीक है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या, कोई संख्या तभी पूर्ण वर्ग कहलाती है जब वह किसी धन पूर्णांक का वर्ग होती है। नीचे दी गई तालिका में 1 से 30 तक की संख्याओं की पूर्ण वर्ग संख्याएं देखिए। जैसे हमने ले लिया संख्या 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 बराबर 1। संख्या ले ली 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 बराबर 4। संख्या ले ली 3, 3 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9। ले ली संख्या 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 4 4 16 हो जाए। ऐसे इसमें दे रखे हैं। ठीक है। आप लोग 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, यहाँ तक 30 तक वर्ग दे रखे हैं। कितने? 30 तक वर्ग हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है। 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए कम से कम। अब हम देखो, अब हम पूर्ण वर्गों के गुण। ठीक है। नंबर 1 है 2, 3, 7 और 8 से खत्म होने वाली संख्याएं। जैसे मान लो 22, 32, 42। 3 है 13, 23, 17, ये 18, 28। ठीक है। कभी वर्ग नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए 82 है, 243 है, 687 है, 1068 है के अंत में क्रमशः 2, 3, 7, 8 है। अतः इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा 82 है। अगर 82 के फैक्टर कराते हैं तो 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है। और ये 41 से कटेगा, तो यहाँ पे हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये हमारी 82 पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? जो संख्याएं विषम संख्या से समाप्त होती हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं देखो, विषम शून्य से समाप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे संख्या 640 मान लो, 56,000 मान लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 49 लाख के अंत में क्रमशः 1 शून्य, 3 शून्य, 5 शून्य, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। जो संख्याएं विषम शून्य से समाप्त होती हैं, विषम शून्य का मतलब क्या है? 1 जीरो लगा हो, 2 जीरो लगे हों, 3 जीरो लगे हों, 5 जीरो लगे हों। ठीक है। देखो इसमें 1 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 5 जीरो है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। हमेशा याद रखना, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है, क्योंकि सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, तो 2 का वर्ग 4, 8 का 64, 40 का 1600 8। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही रहेगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9 का 81, 17 का 289 आदि हैं ये। ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए हम जानते हैं n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो n+1 - 1 ये है। ठीक है। जैसे हमें 62 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर निकालना हो। ठीक है। तो क्या करेंगे? 62 + 61 बराबर 123 जोड़ देंगे हम इनको। 95 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, तो 95 + 94 बराबर 189। ठीक है। ये प्राकृत संख्या का एक फॉर्मूला है, याद रखना। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। 3 प्राकृत संख्याएं m, n, p एक त्रिबिंदु है के रूप में कही जा सकती हैं यदि m² + n² बराबर p² हो। यहाँ पे जो p का मान है वो m² और n² के वर्ग के योगफल के बराबर है। उदाहरण के लिए मान लो हमने 6, 8, 10 संख्या ले ली। कितनी? 6, 8, 10 ले ली। तो हमने क्या किया? 6 का वर्ग जो सबसे बड़ी संख्या है, 6 का वर्ग कर दिया, 8 का वर्ग कर दिया, 6 छंग 36, 8 8 64 मिला के कितना हो गया? 100। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अगर दो संख्याओं का वर्गों का योग
ये बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर आता है, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, किसी भी प्राक संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। 3 पाइथागोरस अंकों को ज्ञात कीजिए जिनमें से एक अंक दे रखा है हमारा, कितना, एक अंक हमें 10 दे रखा है, कितना, 10 दे रखा है। ठीक है, तो किसी भी प्राकृत संख्या के लिए इसे हल करेंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए देखो, जो पाइथागोरस त्रिक होता है, क्या होता है, 2m m² -1 और m² +1। इसको याद रखना। अगर एक अंक आपको दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से हम 2 अंक और ज्ञात कर सकते हैं। देखो, 2m बराबर 10 था, तो 2 पंजे 10, यहाँ पे m बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो m बराबर 5 आ गया। दूसरा क्या है, m² -1, तो m² की जगह 5 रखेंगे तो 25 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 24। दूसरा क्या है, m² +1, m की जगह 5 रख देंगे, 25 और 1 26। ठीक है, तो जो हमारा 10 था उसके 2 अंक 24 और 26 मिल गए। ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक आप लोग याद रखना। इससे हम पाइथागोरस के 2, अगर एक अंक दिया है तो दूसरे 2 अंकों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम अभ्यास 2.1 करेंगे। इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस त्रिपदी एक अंक दिया है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।